डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। रामायण का बालकांड, प्रथम सर्ग, 52वां श्लोक। जगाम सह मारीचस्तस्याश्रम पदम तदा तेन माया विना दूरम अपवह्य नृपात्मजौ। तदा उसके बाद उस समय सह मारीच को साथ में लेकर के वह राक्षस राज रावण तस्य उन श्री राम के आश्रम पदम प्रसिद्ध आश्रम के स्थान पर जगाम पहुंच गया। तेन उस मारीच के द्वारा माया विना माया जाल की रचना करने वाले नृपात्मजौ राजा दशरथ के दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को, दूरम वन में बहुत दूर तक अपवह्य अपहरण करके या हटा करके उनको भ्रमित करके दूर करके ले जाया गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब उसके बाद रावण जो है मारीच की बात नहीं सुनता है, मानता है, फिर मारीच को साथ में लेकर के वो पंचवटी में जाता है और उस आश्रम में एक ऐसा माया जाल रचता है जिसको कि स्वर्ण मृग का माया जाल, कि जिसको देख करके राम और लक्ष्मण दोनों भाई स्वर्ण मृग के पीछे चल देते हैं और उस आश्रम से बहुत दूर चले जाते हैं। तो यह कह रहे हैं कि उसके बाद उस समय मारीच को साथ में लेकर के वह राक्षस राज रावण उन श्री राम के प्रसिद्ध आश्रम के स्थान पर गया। तब माया जाल की रचना करने वाले उस मारीच के द्वारा राजा दशरथ के दोनों पुत्रों को वन में बहुत दूर तक हटा करके ले जाया गया। अगला श्लोक है, जहार भार्याम रामस्य गृध्रम हत्वा जटायुषं गृध्रम च निहतं दृष्ट्वा हतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोक संतप्तो विललापा कुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम्। सह रावण, उस राक्षस राज रावण ने जटायुषम, जटायु नाम से प्रसिद्ध गृध्रम गिद्ध को हत्वा मार करके, रावण ने जटायु नाम के गिद्ध को मार करके रामस्य श्री राम की भार्याम धर्म पत्नी सीता का जहार धोखा देकर अपहरण कर लिया। गृध्रम चा, और उस जटायु नामक गिद्ध को निहतम निश्चित रूप से मारा हुआ सा दृष्टवा देख करके, मरा हुआ सा देख करके, मैथिलीम चा, उन मैथिली अर्थात मिथिला की राजकुमारी सीता जी का हृताम हरण किया। ऐसा सुनकर के, श्रुत्वा सुनकर के, शोक संतप्त, दुख के कारण अत्यंत ही संतप्त, आकुलेन्द्रिय, आकुल व्याकुल इंद्रियों वाले, राघव महाराजा रघु के वंश में जन्म लेने वाले श्री राम विललाप, बहुत अधिक विलाप करने लगे। तथा उसके बाद में तेने, निश्चित रूप से उसी प्रकार से शोक से व्यथित हुए श्री राम ने जटायु नामक गृध्रम गिद्ध का दग्ध्वा जला करके अंतिम संस्कार किया और बहुत अधिक दुखी हुए। यहाँ कह रहे हैं कि उस राक्षस राज रावण ने जटायु नाम से प्रसिद्ध गिद्ध को मार करके श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का धोखे से, छल से अपहरण कर लिया। जटायु नामक गिद्ध उसको बचा रहा था, उनको सीता जी को बचाना चाहता था, छुड़ाना चाहता था, इसलिए निश्चित रूप से, पर वो बचा नहीं पाए, उसको घायल कर दिया। तो उसको निश्चित रूप से मरा हुआ देख करके और मिथिला देश की राजकुमारी सीता जी का हरण हुआ सुन करके दुख के कारण अत्यंत ही व्यथित और व्याकुल इंद्रियों वाले महाराज रघु के वंश में जन्म लेने वाले श्री राम बहुत प्रकार से विलाप करने लगे। और उसके बाद में निश्चित रूप से उसी प्रकार से दुख से व्यतीत होते हुए श्री राम ने जटायु नामक उस गिद्ध का जलाकर अंतिम संस्कार किया और बहुत ही व्यथित हुए। मार्गमाणो वने सीताम राक्षसम संददर्श कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम। वन में सीताम, अपनी धर्मपत्नी सीता जी को, मार्गमाणः, रास्ते दर रास्ते खोजते हुए श्री राम ने, निश्चित रूप से एक स्थान पर घोर दर्शनम, भयानक से दिखने वाले, रूपेण, भयानक से दिखने वाले शारीरिक रूप वाले, विकृतम, विकारों से परिपूर्ण, कबंध नामक एक राक्षस को संददर्श, अच्छी प्रकार से देखा। जब वो जा रहे थे ढूंढते ढूंढते सीता जी को, आगे रास्ते में चलते जा रहे थे, तो वहाँ एक विकृत रूप वाला, भयानक से रूप वाला
एक कबंध नामक राक्षस दिखा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वन में रास्ते दर रास्ते अपनी धर्मपत्नी सीता जी को खोजते हुए श्री राम ने निश्चित रूप से एक स्थान पर भयानक से दिखने वाले, शारीरिक रूप से विकार से परिपूर्ण कबंध नामक एक राक्षस को देखा। तम निहत्य महाभाउर्ददः स्वर्गतश्च सह स चास्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणीम। महाबाहु अत्यंत लंबी विशाल भुजाओं वाले श्री राम ने तम उस कबंध नामक राक्षस को निहत्य निश्चित रूप से मार करके उसका ददाह दाह संस्कार किया। सहचा और उस कबंध नामक राक्षस ने भी स्वर्गतः स्वर्गलोक में जाकर वहीं से अपनी दिव्यवाणी से धर्मचारिणी धार्मिक विधि विधान के अनुसार आचरण करने वाली शबरी के विषय में अस्य श्री राम के लिए कथयामास बताया। वो विशाल भुजाओं वाले श्री राम ने उस कबंध नामक राक्षस का वध किया और उस राक्षस ने स्वर्गलोक में पहुंच करके अपनी दिव्यवाणी से शबरी के, जो उनकी परम भक्त थी, उसके विषय में श्री राम से बताया। तो यहाँ कहा गया है कि अत्यंत लंबी भुजाओं वाले श्री राम ने उस कबंध नामक राक्षस को मारकर निश्चित रूप से उसका दाह संस्कार किया। उस कबंध नामक राक्षस ने भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में जाकर वहाँ से अपनी दिव्यवाणी से धार्मिक विधि विधान के अनुसार आचरण करने वाली शबरी के विषय में श्री राम को बताया।